अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत कर्नाटक के मैसूर शहर में 13 नवंबर को मस्जिद नुमा बस स्टैंड को बीजेपी एमपी ने तोड़ने की धमकी दी थी, जिसके बाद फौरी तौर पर इसमें कुछ तब्दीली की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट के मुताबिक अब इस बस स्टैंड का मुकम्मल हुलिया तब्दील कर दिया गया है। रंग बदलने के साथ साथ बस स्टैंड पर मंदिर, मोदी और साधुओं की तस्वीरें भी लगा दी गई है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सिम्हा ने बस स्टॉप के ढांचे को दोबारा बनाने के बाद ट्वीट किया और डिजाइन को दुरुस्त करने के लिए दास और जिला कलेक्टर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने इंजीनियर से कहा था कि 3-4 दिनों में ढांचा गिरवा दें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं जेसीबी लेकर इसे गिरा देता। बस स्टॉप के डिजाइन पर वजाहत करते हुए मुकामी बीजेपी एमएलए रामदास ने कहा कि यह बस शेल्टर मैसूर महल के ढंग पर तामीर किया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में दिल्ली के मुख्तलिफ असेंबली वार्ड से अपने 15 उम्मीदवार खड़े किए हैं। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में अपनी पार्टी के जलसे आम से खिताब करते हुए सदर पार्टी और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि कई एमसीडी वार्ड्स पर तवज्जो मरकूज नहीं की गई और यह कि इन इलाकों को तरक्की नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने सारे मुल्क में मुस्लिम बरादरी को बदनाम किया है और चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। वो 2013 के नरेंद्र मोदी हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि गुजरात जाएं, दिल्ली के सैलमपुर जाएं, इन इलाकों में ना ही तरक्की हुई है और ना ही स्कूल तामीर किए गए हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल पर तनकीद करते हुए कहा कि वो एक छोटा रिचार्ज है। उन्होंने साबिका हुकूमतों को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि किसी ने भी दिल्ली की तरक्की के लिए काम नहीं किया, ना ही इन इलाकों में स्कूल तामीर किए गए और ना सफाई सुथराई का ख्याल रखा गया। असदुद्दीन अवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया कि कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में फसादात के वक्त केजरीवाल गायब हो गए थे और इनके खिलाफ कहा था, जिन्होंने शाहीन बाग में कानून शरीयत यानी सीए के खिलाफ एहतजाज किया था। उन्होंने कहा जब लोग कोविड-19 के तहत पीछे जा रहे थे, ऑक्सीजन और अस्पताल के बिस्तरों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जहर उगल रहे थे और कहा कि कोरोना वायरस तबलीगी जमात की वजह से फैल रहा है। ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल तबलीगी जमात को बदनाम किए हैं। जम्मू कश्मीर में सदर पीडीपी महबूबा मुफ्ती ने नौजवानों से कहा कि वो जम्मू कश्मीर में मुस्तकबिल के बल्दी और असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि ये हुकूक की जद्दोजहद के लिए इनका हथियार है, इन्हें बीजेपी के लिए जगह नहीं छोड़नी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी की एक तकरीब में कहा कि ये बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं है और लिख कर रख लें, हम बीजेपी का हिंदुस्तान बनते नहीं देखेंगे। साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने मरकज़ को खबरदार किया कि वो इन हमलावरों जैसे बर्ताव ना करें जो 1947 में पाकिस्तान से वादी में आए थे और जिन्होंने कश्मीरियों को भागने पर मजबूर कर दिया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुस्तान बीजेपी नहीं है, हम जिस हिंदुस्तान में शामिल हुए थे वो नेहरू का हिंदुस्तान था, गांधी जी का हिंदुस्तान और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हिंदुस्तान था। ये राहुल गांधी का हिंदुस्तान है जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए मुल्क का सफर कर रहे हैं। ये तुषार गांधी का हिंदुस्तान है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार करार दिया। उन्होंने कहा कि इस शख्स ने खुद को गरीब बताकर लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की और करता रहता है। गुजरात में रैली से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि मैं खुद गरीब तरीन अछूत जात से हूँ। गुजरात असेंबली इंतखाबात और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की इंतखाबी मुहिम पूरे जोर और शोर से जारी है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की खुशामद और लव जिहाद को अपने असल एजेंडे का हिस्सा बनाकर अपोजिशन जमातों को निशाना तनकीद बनाती देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात असेंबली इलेक्शन को सहरुखी मुकाबला बनाने की कोशिश में है, जबकि वहां असल मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुतवक्के है। एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस अपनी खोई बुनियाद फिर से हासिल करने पूरी जद्दोजहद कर रही है, जबकि असल मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान है। भगवा जमात और संघ परिवार से जुड़ी तंजीमों के एजेंडे में लव जिहाद शामिल है। इंतखाबी मुहिम में चीफ मिनिस्टर आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मुतालबा किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी खुशामद की सियासत पर कांग्रेस को पूरी कुव्वत से निशाना बनाते दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में एक रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने गैर कानूनी गुंबदों और फर्जी खबरों को हटा देने के भूपेंद्र पटेल की हुकूमत के इक़दाम की सताइश की। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक शख्स के नमाज अदा करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नजर आ रहा है कि इस शख्स ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गोशे में खामोशी के साथ नमाज अदा कर रहे हैं और आसपास के लोग वहां आराम कर रहे हैं, जिनको इस शख्स के नमाज अदा करने पर कोई एतराज नहीं है और ना ही इन्हें इस अमल से कोई परेशानी हो रही है। लेकिन किसी ने नमाज पढ़ते हुए शख्स का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद चंद हिंदू शिद्दत पसंदों ने इस अमल के खिलाफ एहतजाज किया और मामले को CPRO के हवाले करते हुए इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं शुमाली रेलवे के
CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि केस के बारे में कोई इत्तला नहीं है। रेलवे स्टेशन पर नस्ब CCTV फुटेज की मदद से नमाज पढ़ने वाले का पता लगाया जाएगा। नमाज के बाद प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ने से मुतालिक सवाल करने पर नमाजी ने कहा कि इसे ट्रेन पकड़नी है। आसपास कोई मस्जिद नज़र नहीं आई और ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आई जहां नमाज अदा की जा सके, इसीलिए इसने यहां नमाज अदा की। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जो गुज़िश्ता दिन दोपहर का है, जब मुसाफिर प्लेटफॉर्म के एक गोशे में खामोशी के साथ नमाज अदा कर रहे थे। नमाज पढ़ने वाले मुसाफिर ने बताया कि करीब में मस्जिद ना होने की वजह से उन्होंने यहां नमाज अदा की। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान ने रामपुर में हो रहे ज़मनी इलेक्शन में मुकामी इंतजामिया पर रामपुर हलके के राय दहिंदगान को डराने धमकाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अगर इस तरह से वोट लेने हैं तो ज़मनी इलेक्शन का ड्रामा क्यों रचा जा रहा है। मौजूदा हालात में बीजेपी उम्मीदवार को फातेह करार दे देना चाहिए। अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए आजम खान ने कहा कि जब रामपुर में ज़मनी इलेक्शन शफाफ तरीके से मुनक़िद नहीं किए जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में बीजेपी उम्मीदवार को मुंतखब करार दे देना चाहिए। इसके लिए पार्टी सरबराह के जरिए इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करूंगा। आजम खान के मुताबिक ये इत्तलात मौसूल हुई हैं कि पार्टी सदर अखिलेश यादव, RLD सदर जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आज़ाद रामपुर आ रहे हैं। जब शफाफ तरीके से रामपुर में ज़मनी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो इन्हें यहां आने की क्या ज़रूरत है। SP लीडर ने कहा कि जिस तरीके से फ्लैग मार्च के जरिए राय दहिंदगान को खायफ किया जा रहा है, ऐसे में ज़मनी इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आजम खान के मुताबिक राय दहिंदों को वोटिंग के लिए घरों से बाहर न आने की धमकी दी जा रही है। योगा गुरु बाबा रामदेव ख्वातीन से मुतालिक मुतनाज़ा बयान देकर फंस गए हैं। महाराष्ट्र ख्वातीन कमीशन ने इन्हें नोटिस जारी किया और ख्वातीन से मुतालिक काबिल एतराज़ बयान पर वजाहत तलब की है। कमीशन ने रामदेव को जवाब देने के लिए 3 दिन की मोहलत दी है। काबिल जिक्र है कि थाने में एक तकरीब के दौरान रामदेव ने कहा था कि ख्वातीन साड़ी में अच्छी लगती है, ख्वातीन शलवार सूट में भी अच्छी लगती है। रामदेव ने कहा था कि इनकी नज़र में वो बगैर कुछ पहने भी अच्छी लगती है। इस बयान पर रियासती ख्वातीन कमीशन की जानिब से बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली के जगतपुरी वार्ड नंबर 209 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हाजी शाहनवाज की हिमायत में मजलिस के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी ने आराम पार्क से जगतपुरी थाने तक पैदल मार्च निकाला और अवाम से हाजी शाहनवाज के हक में वोट देने की अपील की। इस दौरान मजलिस के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि आप हाजी शाहनवाज को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब बनाकर मजलिस के हाथ मजबूत करें। मजलिस ही वो वाहिद पार्टी है जो मजलूमों की आवाज़ बनकर इनके हक के लिए लड़ती है। हाजी शाहनवाज ने कहा कि मैं गुज़श्ता 10 साल से इलाके के लोगों से बराह रास्त जुड़ा हूँ और इलाकाई मसाइल से भी आगाह हूँ और अगर आप लोग मुझे मौका देंगे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हुकूमत बरतानिया माइग्रेंट्स को रोकने के लिए सोच व विचार में मसरूफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक माइग्रेशन में कमी के लिए गैर मुल्की तलबा पर पाबंदियों के बारे में गौर कर रहे हैं। डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा है कि वो गैर मुल्की तलबा को कम मियार की डिग्रियाँ लेने और ज़ेर किफ़ालत अफराद को लाने पर पाबंदियों पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान ने कहा कि इस नज़रिए पर गौर सरकारी अहादाद-ओ-शुमार के ये दिखाने के बाद किया जा रहा है कि नेट माइग्रेशन रिकॉर्ड 5 लाख तक बढ़ गई है। उन्होंने ताहम कम मियार की डिग्री की तारीफ या पॉलिसी के किसी भी फैसले के बारे में कुछ पेशगी बताने से गुरेज किया है। एक सरकारी माइग्रेशन एडवाइज़र ने वार्निंग दी है कि इससे बहुत सारी यूनिवर्सिटियां परेशान हो जाएंगी। द टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि तादाद में कमी के मंसूबे में सरकर्दा यूनिवर्सिटियों में दाखिलों और तलबा के ज़ेर किफ़ालत अफराद के लिए वीज़ों पर पाबंदी शामिल हो सकती है। तेलंगाना में अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने तहकीकात में शिद्दत पैदा कर दी है। इसमें अंबरपेट से ताल्लुक़ रखने वाले वकील प्रताप गौड़ और खाती नंद कुमार की बीवी चित्रालेखा को SIT तलब किया है, जिन्हें कबल 14 ACRPC की नोटिस जारी की गई थी। बताया जाता है कि 3 टीमों पर मुश्तमिल SIT के अहदेदारों ने इनसे अलग-अलग पूछताछ की है। SIT के रूबरू हाजिर हुए ये अफराद काफ़ी उलझन में दिखाई दे रहे थे, जिनसे अलग कमरों में तकरीबन 8 घंटे से ज़ायद पूछताछ की गई। खाती नंद कुमार की बीवी चित्रालेखा और एडवोकेट प्रताप गौड़ के दरमियान फ़ोन, व्हाट्सएप, चैटिंग और कॉल रिकॉर्ड की मौजूदगी पर SIT ने सवाल किया और प्रताप से बातचीत और चैटिंग के मुतालिक सवालात किए हैं। और रह के अरकान असेंबली की खरीदी मामले में जो SIT तश्कील दी गई है वो कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद की ज़ेर निगरानी चल रही है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए किसी भी मुल्क की तरक्की मुमकिन है। हिंदुस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और तरक्की में तेलंगाना मुल्क में सर-ए-फहरिस्त है। वज़ीर दाखिला मादापुर में वाक़ टी हब में मुनक़िदा तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के 10 साला जश्न और अवार्ड तकरीब से खिताब कर रहे थे। महमूद अली ने कहा कि दुनिया भर में जो नई
तख्लीकात मंजरेआम पर आ रही है, इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अहम रोल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया को ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तेलंगाना ने मुल्क में अपनी मुनफरिद शिनाख्त बनाई है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 9 दिसंबर को हैदराबाद मेट्रो रेल के एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो कॉरिडोर का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने ट्वीट करते हुए इस बात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि माइंड स्पेसेस जंक्शन तक शमशाबाद एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर की तामीर अमल में लाई जाएगी। 31 किलोमीटर मेट्रो की तामीर पर 6,250 करोड़ रुपए सर्फ किए जाएंगे। उन्होंने मरकजी वजीर शहरी तरक्की हरदीप सिंह पुरी को मकतूब रवाना करते हुए हैदराबाद में मेट्रो की तोसी की ख्वाहिश की थी, जिसके लिए फंड्स अलॉट करने की भी उन्होंने दरख्वास्त की थी। दूसरी तरफ उन्होंने हाल ही में कहा था कि मरकज की जानिब से फंड्स फराहम किए जाएं या नहीं, किसी भी सूरत में मेट्रो की तोसी की जाएगी। तेलंगाना के लिए नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तकर्रुर के सिलसिले में 3 ओहदेदारों के नाम पुलिस महकमा और सरकारी राहदारियों में गश्त कर रहे हैं। इनमें महकमा एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी अंजनी कुमार, कमिश्नर सिटी पुलिस CV आनंद और महकमा दाखिला के सेक्रेटरी रवि गुप्ता शामिल हैं। महेंद्र रेड्डी 31 दिसंबर को सुबुकदोश होने वाले हैं। इनकी जगह पर नए DGP का तकर्रुर किया जाएगा। रियासत में इलेक्शन से 1 साल कबल नए DGP का तकर्रुर एक अहम फैसला है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के पास 3 ओहदेदारों के नाम हैं। इसमें से वो एक ओहदेदार को रियासत में महकमा पुलिस की जिम्मेदारी सौंपेंगे। मरकजी एजेंसियों के धावे रियासत में तेजी से तब्दील होते हुए सियासी मंजर और MLAs की खरीदो फरोख्त के मामले की तहकीकात के तनाजुर में DGP का तकर्रुर एक मुश्किल और अहम फैसला है। काफ़ी गौर व खौज के बाद चीफ मिनिस्टर इस सिलसिले में फैसला लेने वाले हैं। इब्तिदा में कमिश्नर सिटी पुलिस CV आनंद का नाम इसमें शामिल नहीं था, लेकिन बीजेपी की जानिब से इन्हें मुसलसिल निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में निजामाबाद के MP ने CV आनंद को यह तक कह दिया कि वो TRS के कारकुन की तरह काम कर रहे हैं। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर को आनंद पर काफ़ी एतमाद है। मौजूदा DGP महेंद्र रेड्डी के रिटायर होने के बाद वो महेंद्र रेड्डी को भी मुशीर की हैसियत से दोबारा सरगर्म रखने पर भी गौर कर रहे हैं। बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय की आज से होने वाली प्रजा संग्राम यात्रा और जलसे आम के सिलसिले में पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया और इन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। बीजेपी के कारकुनों ने बंडी संजय को हिरासत में लेने से रोकने की कोशिश की। जगतियाल निजामाबाद कौमी शाहराह पर बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। पुलिस ने बंडी संजय को जिला जगतियाल के वेंकटापुर के करीब इतवार की रात रोक दिया। बंडी संजय अपनी यात्रा से पहले जलसा मुनक़िद करने वाले थे। यह जलसा फिरकाराना तौर पर हसास भैंसा में होने वाला था। पुलिस ने टाउन में फिरकाराना मसाइल के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के पहलुओं के सबब इजाज़त देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने ताउन करने की बीजेपी कायदीन से ख्वाहिश की। बीजेपी ने टाउन के नवाही इलाकों में नशिस्तों का इंतजाम कर दिया था ताकि यात्रा से पहले जलसा मुनक़िद किया जा सके। इस जलसे में पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद हिस्सा लेने वाली थी।